आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। लिविंग करेजसली नाम की पुस्तक जो मैंने लिखी है उसमें मैंने बेशक कुछ अलग सी बहुत बातों पर सीखा है, लेकिन मैं कुछ बहुत विशेष डरों से निपटने और उनमें से एक है नियंत्रण खोने का डर। अब शायद आप सबको ये अनुभव नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने यकीनन ये किया अपने जीवन में। आप जानते हैं मैंने अपने अतीत में बहुत दर्द सहा है। मेरे पिता ने मेरा शोषण किया, मुझे बहुत दुख मिला। मेरे पति ने मुझे बहुत सारे दुख दिए, बहुत से लोगों ने मुझे दुखी किया है और मैंने अनुभव से सीखा मैं लोगों पर भरोसा नहीं करती। हालांकि मुझे उस पर भी काबू करना पड़ा, लेकिन इस प्रक्रिया में मैं एक नियंत्रक बन गई। लेकिन मुझे वास्तव में ये महसूस करना था कि नियंत्रण की जरूरत का आधार चोट लगने का डर था या फायदे उठाए जाने का डर था। और मैं बस आपको ये कहकर प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर को नियंत्रण देने की जरूरत है, और कोई भी किसी ऐसे संबंध में होना नहीं चाहता जहाँ कोई दूसरा हर समय उन्हें नियंत्रण में रखने की कोशिश करता हो। आखिर मेरे पति ने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वही सोचना चाहिए जो तुम चाहती हो कि मैं सोचूं, तुम जो चाहती हो मैं करूं। और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे द्वारा चला जाना महसूस कर रहा हूं। और फिर अंदाजा लगाओ, मुझे बदलना पड़ा। और मुझे यकीन है अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको ऐसा लगे कि आप बस अपने पहियों को घुमाकर हर चीज को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं और सचमुच इससे थक चुके हैं, ये आपको तोड़ रहा है और आप भी बदलना पसंद करेंगे। और एक ही तरीका है जिससे हम ये कह सकते हैं जब हमें नियंत्रण खोने के डर होते हैं या चोट लगने के डर होते हैं, एक ही तरह से हम डर पर काबू पा सकते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे। मैं ये करने की कोशिश भी न करूं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मसीह आपका शिफा देने वाला है। और अगर आपका भरोसा उनमें है, भले ही आपको चोट लगे, आप इससे गुजरते हैं, परमेश्वर पर ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा भरोसा कैसे करें। भरोसा बहुत ही मजबूत चीज है। मैं इसके बारे में बहुत सोचती हूँ क्योंकि हर परिस्थिति में जो हमारे विरुद्ध आती है हम भरोसा कर सकते हैं या फिर डर सकते हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं इसको संभालने के लिए, या हम कोशिश कर सकते हैं इसे स्वयं संभालने की। मेरे अनुभव से मैंने सीखा है कि बहुत बार जब मैं शामिल होने की कोशिश करती हूँ और वो करती हूँ जो सिर्फ वास्तव में परमेश्वर बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं, मैं स्थिति को बस और भी खराब करती हूँ। और इसलिए मैं बस आपको आज प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप नियंत्रण खोने से न डरें। मैं हमेशा कहती हूँ पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश बहुत बड़ा काम है, और मैं कुछ इसी किस्म की थी। वो ऐसा था, मैं हर चीज में इंचार्ज बनना चाहती थी, सब कुछ करना चाहती थी। और हमें इसे एक तरफ रखना होगा ताकि हम वो जीवन जिए जो परमेश्वर चाहते हैं। वो चाहते कि हम उन पर भरोसा करें। वो हमें ज्यादा ज्ञान भरना चाहते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना। और परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक अच्छा प्लान है और वो हमारी देखभाल करेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ भजन संहिता 37:5 याद दिलाना चाहती हूँ, जो कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। तो ये निर्णय लेने के लिए अच्छा दिन है। मैं साहसी बनूंगा, मैं विश्वास में बाहर कदम उठाऊंगा और मैं विश्वास पर भरोसा रखूंगा कि वो मेरी देखभाल करेंगे, और मैं हर चीज को नियंत्रित करना छोड़ दूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर हैं। पिता, हम आज रात के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उठो, स्वीकार करने के लिए हम अति उत्साहित हैं। हम आपके वचन से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं और इसकी सराहना करते हैं, और इसकी शक्ति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में आमीन। इस सप्ताहांत हम बात कर रहे हैं स्वस्थ रहना, आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में। कैसे एक टूटा हुआ व्यक्ति नहीं होना है, जिसके लिए शायद एक क्षेत्र में थोड़ी चंगाई हो सकती है लेकिन बहुत से अन्य क्षेत्रों में कोई चंगाई नहीं है। अपनी आत्मा में पूर्ण कैसे हो, आत्मिक स्वास्थ्य मिलता है। सबसे पहले मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। यीशु ने कहा मेरे पास आओ, ये आसान है, हम ये कर सकते हैं। पिछली रात मीटिंग की समाप्ति पर हमने 588 आत्माओं को यीशु के पास बुलाया, और इसलिए ये बहुत महान है। और आज रात मुझे भरोसा है हमारे पास उतने ही होंगे, अगर ज्यादा नहीं, लोग जो केवल कहते हैं मैं अपने आप से ये जीवन नहीं जी सकता, मैं अकेले कोशिश करके थक गया हूँ और मैं सिर्फ चाहता हूँ, मैं यीशु के पास आना चाहता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। और मसीह को स्वीकार करने के साथ आत्मिक पूर्णता जारी रहती है। जैसे जैसे हम
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता सीखते हैं, और हमने पाया कि ऐसा होने के लिए हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए, और ये एकदम अचानक नहीं होता या कायक, ये होता है धीरे धीरे, महिमा से महिमा तक, दिन ब दिन और महीना दर महीना। थोड़ा धीरज रखना है। और मैं लोगों को सालों से सिखा रही हूँ कि विश्वास करो और कहो, मैं नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, पर परमेश्वर का धन्यवाद, मैं वहाँ नहीं जहाँ मैं हुआ करता था। मैं ठीक हूँ और मैं अपनी राह पर हूँ, हालांकि मैं बीच में हूँ, मैं कुछ महान के लिए अपनी राह पर हूँ। आमीन। फिर इस सुबह हमने शारीरिक पूर्णता के बारे में बात की, अपने शरीर की देखभाल और अपने आप को उत्पीड़न न होने देने के बारे में बात करने में बहुत मजा आया, और इसके बारे में बहुत से अच्छे विचार भी मिले। और इसलिए मुझे लगता है कि न हमने केवल अच्छा समय बिताया, बल्कि आप में से कुछ को आंखें खोल देने वाला परमेश्वर का वचन मिला। तो दाव मत लगाओ कि आप अपने आप को नींद न लेकर प्रताड़ित कर सकते हैं, ठीक से न खाकर, अपने जीवन में बहुत अधिक तनाव से, बहुत ज्यादा काम से, हर क्षेत्र में संतुलन खोने से, और साथ मिलकर हम मोनोपोली नहीं खेल रहे हैं जहां आप डाइस रोल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, सोचते हैं आप बाहर निकल सकते हैं, मिलाएं गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड और अगली चीज पर जाएं। अब बनना चाहते हैं जुआरी नहीं, लेकिन निवेशक। आप अपने में निवेश करना चाहते हैं क्योंकि आप इसके लायक हैं। अब आज रात हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ये वास्तव में जो है उसकी तुलना में ज्यादा मजाकिया लगता है। शायद हमारा मन हमें ज्यादा मुश्किल देता है दूसरी किसी चीज के बजाय, क्योंकि मन रणभूमि है जहां शैतान आकर और हम पर हमला करता है। इसलिए पुस्तक द बैटलफील्ड ऑफ माइंड जो मैंने लिखी है, अगर आप अपने मन की लड़ाई जीत सकते हैं तो आप जीवन की लड़ाई जीत सकते हैं। जहां मन चाहता है आदमी उसके पीछे जाता है। तो एक आज्ञाकारी मन एक आज्ञाकारी जीवन का नेतृत्व करेगा, एक अवाज्ञाकारी मन नेतृत्व करेगा एक अवाज्ञाकारी जीवन का। इसलिए अगर कल रात आपने कोई निर्णय लिया या अपने जीवन पर कुछ भी, मैं केवल एक मसीही नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ एक आज्ञाकारी मसीही होना, मैं परमेश्वर का बच्चा बनना चाहता हूँ, जो वो करना चाहते हैं जो सही हो, और वो करे जो सही हो, और आप जिसे परमेश्वर की महिमा हो। मैं साधारण और समझौता करने वाला नहीं बनना चाहता और बस देखना कि मुझे क्या कुछ मिल सकता है, और उम्मीद करता हूँ कि फिर भी मैं स्वर्ग के पिछले दरवाजे से चोरी छिपे घुस जाऊं। मैं अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूँ और सही से करना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों ने ये निर्णय लिया। लेकिन बहुत बार लोग ये निर्णय लेते हैं, लेकिन ये कभी उनके साथ नहीं होता, क्योंकि हालांकि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया और उसकी इच्छा भी अच्छी थी, उन्होंने कभी अपना मन नहीं बदला। वो अभी भी कबाड़ सोचते हैं, उनकी सोच बदबूदार है, और जब कभी हमारी सोच बदबूदार होती है हमारा जीवन भी बदबूदार होगा। इसलिए आमीन। क्या ये ठीक है? इसलिए शैतान लगातार हमारे विचारों पर हमला करता है, लेकिन इस पर विश्वास करो या नहीं, अगर आप शुरुआत से ही परमेश्वर की आत्मा के साथ सहकार्य करते हैं सही बातें सोचने में, आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं दिन के उजाले से अंधेरे तक, और आप दिन भर दुश्मन से लड़ते हुए इतना थक जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपके पांव जमीन पर हैं तो ये बेहतर बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जाता है। और आप जानते हैं, हालांकि मैंने मन पर अभी भी हमला करते महसूस किया, लेकिन फिर भी शत्रु हमेशा मेरे मन में कुछ चीजें सुझाता है। लेकिन इससे वर्षों में अभ्यास जो मैंने किया है उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहां जा चुका हूं, मैंने वो किया है, मैं जानता हूं ये क्या पैदा करता है, और मैं वैसा सोचना नहीं चाहता। इसलिए मेरे पास आपके लिए देव की कहानी है। आमीन। अब हमारे कुछ ऐसे खास विचार हो सकते हैं जो बहुत से विवादों की वजह हो जाए। आप में से कितने जानते हैं कि विवाद क्या होता है? ये ऐसा है, ये आपके घर में एक गुस्से वाला अंतर्भाव है। ये कहा सुनी बहस, लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना हो सकता है, लेकिन बहुत बार ये बस जैसे एक गुस्से वाला अंतर्मन होता है। ये ऐसे ही है जैसे हर कोई एक तरफ से अभिनय कर रहा है प्रभु की महिमा हो, और फिर आप अंदर ही अंदर पागल हो रहे हैं क्योंकि जो कुछ हुआ वो आपको अच्छा नहीं लगा, कोई चीज आपके मुताबिक नहीं हुई, या फिर जो कुछ भी कारण हो। इसलिए आपको सीखना चाहिए कैसे अपने मन को इस विवादित विचारों के विरुद्ध बंद करना है। और वे आते हैं, आपको वो कहना चाहिए, नहीं
नहीं जा रहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं पहले जा चुका हूँ, मुझे पता है। परमेश्वर के साथ समझौता करें और परमेश्वर को हालात की देखभाल करने दें। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 23 देखते हैं। ये दिलचस्प है कि परमेश्वर कैसे हैं, मेरा मतलब इस कहानी के साथ इसे खत्म करना था। और यहाँ मैं इसके साथ शुरू कर रही हूँ 2 तीमुथियुस 2:23, लेकिन इनकार करो। और मुझे विस्तारित बाइबल में ये अच्छा लगता है। आप इनकार कैसे करते हैं? आप पर मूर्खता और अविधा के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है उनसे झगड़े होते। अब तुम्हें ईमानदारी से कहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पुरुष महिलाओं के साथ काम करने के तरीकों के बारे में कुछ और ज्यादा सीखें, लेकिन इतने सालों के बाद भी वे बस इसे समझते नहीं हैं। आप जानते हैं, तो एक रात मैं बिस्तर में थी, डेव हमारे बेटे के साथ कहीं बाहर गया था। तुम लोग कहाँ गए थे उस रात? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे जब तुम उस कार डीलर के पास गए? वो कहीं गए थे। वैसे भी उनका काम हो जाने के बाद उन्होंने सोचा कि वो कार डीलर के पास जाकर बस देखे। अब आप में से कितने ये जानते हैं कि ये एक आदमी अपने 34 वर्षीय बेटे के साथ देखने जाता है, तो इससे अधिक वहां मुश्किल भी पैदा हो सकती है। मैं नहीं जानती ये आदमी और कारों के साथ क्या है। मैं उसी को तब तक चला सकती हूँ जब तक कि टायर गिर न जाए, और तब एक पहिया नहीं जब तक वो अच्छी दिखती है और मुझे अच्छी सवारी देती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन उन्हें लगता है कि जब भी आप उन्हें देखें उनके पास एक नई हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने भी बूढ़े हो जाए, उन्हें बड़ी आवाज करने वाली बाइक अच्छी लगती है। मतलब जब आप उस पर बैठते हैं तो ऐसी आवाजें आती है, बुर्र बुर्र। और इसलिए अब मैं ध्यान रखती हूँ। मैं बिस्तर में हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने के लिए तैयार। फोन बजता है। हाय बेब, मैं और डैन कार डीलर के यहाँ हैं। खैर मैं पहले से ही इस पहाड़ के गिर्द आ चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले से ही जैसे कम ऑन लेडीज, तुम्हें रवैया समझना चाहिए, क्योंकि आप तो पहले से ही बहस कर चुके हैं। और उसने कहा मुझे सच में इसे लेना अच्छा लगेगा। ये है, उन्होंने कहा ये आखिरी साल है जब वो इसे बेचेंगे। अब पिछली बार शायद 8 या 9 साल पहले ये हुआ था, और उस सेल्समैन ने कहा था ये देश में अंतिम कार है। अब अंतिम, ये केवल 4 बनाई गई थी और ये उनमें से 4 में से एक बच गई है जो आपको लेनी चाहिए। उसने टाल नहीं दिया। वैसे मेरे पति बहुत समझदार है, तो उन्होंने आमतौर से किसी चीज से बेवकूफ़ी नहीं की। उन्हें दिखाना मुश्किल, और जब कारों की बात हो या गोल्फ क्लब की। और लेकिन ठीक है, हम सब अपनी चीज लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि डेव, मुझे मत बताओ तुम कार खरीदना चाहते हो। तुम्हें कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक रेस कार नहीं चाहिए। तुम 74 साल के हो, बुजुर्ग हो, रेस कार के साथ क्या करोगे? और तब मैंने वही औरतों वाली गलती की। मैंने कहा तुम ऐसी कार चलाने के हिसाब से काफी बूढ़े हो चुके हो। तब मेरा बेटा फोन पर आता है, जिसके मैं बहुत नजदीक हूँ, और वो कुछ भी कर सकता है। वो मेरा बच्चा है, इसलिए उसने मुझसे बात की। ओ कम ऑन मॉम, मैं और डैड ये कार चाहते हैं, ये हमारे लिए होगी, हमें बहुत मजा आएगा। ये बाप और बेटी की बात है। और मैं तो जैसे, डैनी, उनको वो कार नहीं चाहिए। उनके पास एक अच्छी कार है, हमें उस कार की जरूरत नहीं है। तो फिर भी कहानी खत्म होती है। तो जैसे खैर मुझे सच में लगता है मुझे ये कार लेनी चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि हालांकि मुझे कार नहीं चाहिए, फिर भी हम कार लेने वाले थे। तो वो आप जानते हैं ये कैसे होता है। कई बार प्रभु की महिमा हो। तो आप में से कितनी महिलाएं देखती हैं कि ये कहाँ जा रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए फोन रख दिया, और मैं तो बस जैसे जरा भी खुश नहीं थी। इसलिए मुझे जल्दी से ये एहसास हुआ वो कार ले रहा है। मैं नाराज हो सकती हूँ या खुश हो सकती हूँ। मैं उससे ज्यादा प्यार कर सकती हूँ कि उसे वो लेने दूं जो वो चाहता है, और उसमें खुश रहूं कि वो खुश है, क्योंकि डेव बस मेरे साथ वास्तव में बहुत इजी गोइंग है। वो मुझे वो करने देते हैं जो मैं चाहती हूँ। और इसलिए मैंने उसे बुलाया और मैंने कहा ठीक है,
तुम जानते हो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कार लो, जो सचमुच नहीं चाहती कि वो कार है तुम लो, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अगर मैं नहीं चाहती कि तुम कार लो, मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, इसलिए अगर तुम्हें कार चाहिए आगे बढ़ो और ले लो। ओह थैंक यू बेब। फिर से फोन रख दिया। तो तब मैं सोच रही हूँ हमारे पास अब गैरेज में और पार्किंग की जगह नहीं है। हैरान हूँ वो कार कहाँ पार्क करेगा। अब मेरे पास एक छोटी सी कार है जो उसने 7 साल पहले मेरे लिए खरीदी थी, लेकिन वो उसने मेरे लिए खरीदी और वो प्यारी है और मुझे पसंद है। और आप जानते हैं मैंने उसे कई बार कहा है, तुम जानते हो मैं मुश्किल से ही कभी ये कार ड्राइव करती हूँ। ओ तुम वो कार क्यों नहीं चलाती, वो कार तुम्हें रखनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है, मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तो फिर तुम इस कार को कहाँ पार्क करोगे? तो अब मुझे फिर से ये सब दोहराना पड़ेगा। ओ ये ठीक नहीं है, मैं अपनी कार से पीछा छुड़ा सकती हूँ ताकि तुम अपनी नई कार ले सको, जिनमें से एक तो तुम। फिर से मैंने जैसे कम ऑन लेडीज। और इसलिए मैंने कहा देव ऐसा क्यों है कि हर बार मुझे ही उस कार को बेचने के लिए कहा जाता है। तुम कहते हो कार रखो कार रखो कार रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा क्या अब तुम तैयार हो? ये एक छोटा सा झटका था। उसने कहा खैर ये एक तरह का समय है। अब मेरा मतलब ये सच में बहुत बुरा है जब आप वचन का इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के लिए। आमीन। आओ भी देव के लिए तालियां बजाइए। ये एक स्टिक शिफ्ट है और इसमें बहुत सी अश्वशक्ति है, तो वो मुझे एक राइड पर ले गया और इसने लंबे समय से उसने एक स्टिक शिफ्ट ड्राइव नहीं की थी कि वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मैंने कहा अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज में सवारी करूंगी तुम पागल हो, मैं दोबारा इस कार में कभी नहीं बैठूंगी। तो ये आदमी 74 साल का बूढ़ा और ये चीज ऐसे गरजती है जैसे कि कोई घोड़ा बुर 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 बुर। देव ने कहा मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे घर पहुंचने तक और तुम्हें ड्राइव पर ले जाने के लिए। क्या आप सब लोग मेरे लिए कृपा करके प्रार्थना करेंगे? मेरी पार्किंग स्पेस चली गई, कार चली गई। मैं एक अच्छी आज्ञाकारी पत्नी होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ जो बात मैं आपको बता नहीं सकती। मैं हफ्तों इस बारे में गुस्सा रही और उसके बाद भी मैंने उससे बात करना शुरू किया। मेरे मन में अभी भी संघर्ष चलता था और हर तरह के बुरे ख्याल सोचती रहती थी शायद महीनों तक। ओ हाँ तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। और आप जानते मैं आपको क्या बता सकती हूँ, और ये पूरा गहरा राज है। तकरीबन 7 मिनट चला ये क्या और खत्म भी हो गया। मैं ऐसे हूँ परमेश्वर आप इसकी रक्षा करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे बस, और हमें यही करना चाहिए अपने दिमाग को। अब ये आप सब लोगों के लिए निमंत्रण नहीं है कि जाकर कार लेने की कोशिश करें, सोचे कि क्योंकि आपकी पत्नी ने वो संदेश सुना है। मेरे पास वहां बाहर कुछ ऐसे लोग हैं आज जो इस बारे में थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हैं। आइए 2 कुरिन्थियों 10:4 की ओर देखें। मैं व्यवहारिक उदाहरण को शेयर करना पसंद करती हूँ जो हमारी मदद करते हैं सच में परमेश्वर के वचन को एक स्तर तक ले जाने में जहाँ हम चाहते हैं कि पहुंच जाएं। आपको हर समय झगड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर को अपनी लड़ाइयां लड़ने दो। अगर वो चाहते हैं कि देव कार लें तो मेरे लिए उसके बारे में झगड़ना बेकार है। ये अच्छा है, मेरा मतलब है सचमुच अगर मैं उसके पक्ष की तरफ देखूं तो वो काफी समझदार इंसान है जो मुझे समझा सकते हैं। वो एक इनाम का हकदार है। आमीन। ओ, ओ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5 क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। देखो अगर आप में स्वार्थी आत्म के केंद्रित गढ़ आपके मन में है तो ये एकदम नामुमकिन है कि जब आपके अनुसार कुछ नहीं होता तो आपको गुस्सा ना आए। लेकिन हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ये जाता है, आप वचन को सीखें और वचन एक
रोशनी की तरह बन जाता है आपके अंदर, और जब कोई गलत विचार आता है जो आपको मुसीबत में डाल सकता है, पवित्र आत्मा आपको याद करने के लिए उकसाता है कि यीशु क्या चाहते हैं कि आप करें, और वहीं के वहीं आपको चुनना पड़ता है। आप गलत बातों को नहीं सोचते रह सकते और सही चीज करें। कि आपने मुझे सुना, आप गलत चीजों को सोचते नहीं रह सकते और सही चीज करें। मैंने कहा आप गलत चीजों को सोचते नहीं रह सकते और सही चीज करें। आइए इसे ऐसे कहते हैं जैसे कोई अश्लील साहित्य का आदी है, जबकि आज वहां बहुत से लोग जो कि हैं, ठीक है, आप केवल बैठे नहीं रह सकते और देखते रहें और अश्लील सामग्री की कल्पना करें और उम्मीद करें कि वो आपको मुसीबत में न डाल दे। कोई भी बस अचानक वह विचार में नहीं पड़ता। उसके साथ बहुत सी सोच जो बहुत समय से होती है, और वो जगह जहां आपको इसे समस्या को रोकना चाहिए वो है जब पहले पहल आपके मन में ये आती है, आप उस सोच को यीशु की आज्ञाकारिता में लाएं और आप कहें, परमेश्वर मेरी मदद करें। मैं इस तरह से सोचना नहीं चाहता, मैं अपने मन में उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप वहां अपने मन में जाते हैं तो पूरी संभावना है कि अपने जीवन में आपकी वहां जाने की, ये भी मैं सच कह रही हूं, अगर आप ज्यादा खाना नहीं चाहते हैं तो हर वक्त खाने के बारे में मत सोचिए। बहुत आसान है। अगर आप वर्कआउट और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ओ ये मत कहे कितना मुश्किल है, मैं तो बस ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। जहां मन जाता है इंसान उसके पीछे जाता है। मेरे पास आज कुछ बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरा मानना है कि हमारे आज्ञाकारी जीवन में अवाज्ञाकारी मन नहीं हो सकता है। यहोशू 1:8। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे विचारों के बारे में संदेशों को सुन के कभी थकता है। एक आत्मिक मन शांत मन होता है, ऐसा मन नहीं जो उथल पुथल से भरा और चिंता और उत्सुकता और न्याय और आलोचना और हर तरह की चीजों से भरा हो। परमेश्वर के पास यहोशू के लिए एक महान जीवन की योजना थी और वो उसे एक बड़े महान तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे, और बिल्कुल शुरुआत से ही जिसके लिए परमेश्वर उसे बुला रहे थे, ये बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर उसे बुला रहे थे। उन्होंने शुरू किया और कहा, वचन 7, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। तो वो कह रहा है, ठीक है, यहाँ तेरे लिए मेरे ये शब्द है, तू इनका आज्ञाकारी रहना, ये तेरे जीवन का केंद्र हो, और तू इससे न दाहिने मुड़ना न बाएं। क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे आप पर गर्व है कि आप आज यहाँ हैं। आप में से कितने लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं और आप में से कितने इसे सीख रहे हैं, ये मुझे बताना कि आप वचन से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के वचन में निवेश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप यहाँ रहें। आमीन। मेरा विश्वास है जब हम इसे दिल में रखते हैं, इसमें प्राकृतिक शक्ति है जो हमें ऊर्जा देती है कि इसे करने के योग्य बने। एकमात्र चीज जो वचन सुनने से बेहतर है वो है स्वयं वचन का अध्ययन करना, और मैं सोचती हूँ कि अगर आप दोनों को साथ मिला दें तो ये एक शक्ति का केंद्र बन जाता है। वो कहता है, अगर ये करते हो तो आप जहां कहीं जाएंगे आप सफल होंगे। वचन 8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं, इसे बोले। मैं हर समय परमेश्वर के वचन को बोलने के बारे में बात करती हूँ। मैं नहीं जानती अगर आप संदेश को समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन आपको ऊंचे से बोलने की जरूरत है। जब आप घर में अकेले हैं, जब आप अपनी कार में हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वो परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से ऊंचे से बोलकर कबूल करना। बाइबल कहते हैं यशायाह 55 में कि उसी प्रकार वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। खैर, मैं नहीं जानती कि परमेश्वर केवल उसके मुंह की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उनकी जो उनसे संबंध रखते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन की मुंह से बात करते हैं, ये आपके मन को नया बनाने में मदद करता है और ये इससे आपको तरोताजा रखता है। ये कल्पना सुरक्षित है कि हम सबको स्वस्थ मन अच्छा लगता है। आप जानते हैं, स्वस्थ होने का
एक हिस्सा मानसिक है। मुझे लगता है कि सही निर्णय लेने के योग्य होना, हमें ज़रूरत है उसकी, जिसे मैं कहती हूँ मन बनाना। हमें योजना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम वो करें और तब अपना मन बनाएं कि हमें वही करना है। मुझे लगता है कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।